बानी पीटीआई को 9 माह बाद आवाम के सामने आने का मौका मिल गया। आज वीडियो लिंक के जरिए नैब तरामीम केस में पेश होंगे। समाज से पहले पीटीआई कादिर इडियाला जेल में मुलाकात करके हिकमत अमली तैयार करेंगे। ये पहली बार होगा जब वो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में बेंच के सामने पेश होंगे। गुज़श्ता समात में चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई को ज़ाती हैसियत में पेश होने की इजाज़त देते हुए हुकूमत को इंतजामात की हिदायत की थी। इडियाला जेल इंतजामिया ने वीडियो लिंक के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। रहनुमा पीटीआई लतीफ खोसा कहते हैं, ऐवान में बैठे लोग थर थर कांपेंगे। इंशाअल्लाह बानी पीटीआई हफ्ते 10 दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ कोई कानूनी केस नहीं बनाया गया। £190 मिलियन स्कैंडल केस में बानिया पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि नैब प्रोसिक्यूटर ने खदशा जाहिर किया कि बानिया पीटीआई सियासी शख्सियत हैं, वो रिकॉर्ड टैंपरिंग या ट्रायल पर असर अंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। नैब के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक रिकॉर्ड पर कोई जवाब मौजूद नहीं। दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाती है। अदालत आलिया ने बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। रेफरेंस से मुतालिक अदालती ऑब्जर्वेशन पूरी नौयत की हैं, ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होंगे। दरख्वास्त जमानत मंजूर होने के बावजूद बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। बानिया पीटीआई को साइफर केस और इद्दत केस में सजा ताहाल मअतल नहीं हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानिया पीटीआई को थाना कहना के मुकदमे से बरी कर दिया। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे सस्ता, 1 लीटर 273 रुपये 10 पैसे का हो गया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। डीजल 7 रुपये 88 पैसे सस्ता होने के बाद फी लीटर 274 रुपये 8 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 9 रुपये 86 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। लाइट डीजल में 7 रुपये 54 पैसे कमी, कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। फ्यूल सस्ता होने के बाद आवाम का ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी का मुतालबा। बिजली के सार्फिन के लिए बुरी खबर है। 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की हुकूमती तैयारी। बिजली के बुनियादी टेरिफ में 5 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। पावर परचेसिंग प्राइस 25 रुपए से 27 रुपए 11 पैसे फी यूनिट का तखमीना। CPPA की दरख्वास्त पर नैपरा 23 मई को समाअत करेगा। लोड शेडिंग कम करे वरना पेस्को दफ्तर पर कब्जा कर लूंगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने आज का अल्टीमेटम दे दिया। कहा, विफाकी हुकूमत और वज़ीर तवानाई को पैगाम दे रहा हूँ, मुताबिक बार लोड शेडिंग का मसला हल करने का कहा, लेकिन आप शराफत की जुबान को हमारी कमजोरी समझते हैं। 5 से 6 घंटे का फौरी रिलीफ दें, वरना ग्रिड स्टेशन सूबाई हुकूमत के हवाले करके कोई शेड्यूल बनाऊंगा। धमकी नहीं, वक्त दे रहा हूँ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की 9 मई के 11 मुकदमात में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। बजट, मुआशी सूरत हाल और सूबे के मसाइल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने विफाकी वज़रा मुतल्लिका हुकाम को सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत की बहाली के लिए विफाक और सूबे के दरमियान इश्तराक नागुज़ीर है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर मसाइल के हल तलाश करना होंगे। वज़ीर आज़म के सिंध में विफाकी तरक्याती मनसूबों पर काम तेज करने की हिदायत। आइंदा तरक्याती बजट की तैयारी में तमाम सूबों से मुशावरत की जाएगी। सूरी का रद्द अमल। कहा, जिस तरह फैसले आ रहे हैं इससे कौम परेशान है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाकर इन चीजों को सामने रखा जाए। फैसलों पर आवाज उठ रही हो तो कुर्सी से उठकर किसी और को मौका देना चाहिए। अदलिया को फैसलों पर नजरसानी करना पड़ेगी। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिस पर 10 साल बाद निदामत हो। वक्त आ गया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जो करना है अभी कर डालो। पाकिस्तान का सारे निज़ाम बेहतर करने के लिए अदलिया को ठीक होना पड़ेगा।
सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल देखे क्या वजह है, हाईकोर्ट के जज खत लिख रहे हैं। हैरान हूं, सऊदी सरमायाकार आ रहे हैं और आज एक लीडर कहता है नया इलेक्शन कराएं। दोस्त मुल्क सरमायाकारी करना चाहते हैं, पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालना चाहते हैं। रात जेल से इतना घबरा गया कि उसने ऐलान जंग कर दी। कारकुनों को हदायत दी, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस पे हमला करो। उनका लीडर रो रहा है, मुझे निकालो। 9 मई फौजी क़यादत के खिलाफ नाकाम बगावत थी। इस किस्म की हर साजिश हमेशा के लिए नाकाम रहेगी। 9 मई की दहशतगर्दी पर मुआफी नहीं मांगते तो उन्हें भागना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो सरदारी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा एक रात की जेल में उनका लीडर इतना घबरा गया कि ऐलान जंग कर दिया। रो रहा है कि मुझे निकालो। जद्दोजहद कर रहे हैं कानून के बालादस्ती और जमहूरियत की, लेकिन बात करनी है फौज के साथ। सियासतदानों से बात नहीं करते, ये उनके पांव पकड़कर जबरदस्ती मुदाखलत करा रहे हैं। ये समझते हैं कि केपी में वजीर आला उन्होंने बनाया है, हकीकत कुछ और है। अली बिन गंडापुर ने सबसे पहली मुलाकात मोहसिन नकवी से की थी। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। कोई कौन होता है मुझे सदर वजीर आला बनाने वाला? उस वक्त वजीर आला और गवर्नर मेरे हल्के में हैं, वो जीते नहीं मगर फिर भी हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा मद्दे मुकाबले बड़े मनसब ले रहा है। मौलाना फजल रहमान ने मौजूदा हुकूमत को नाअहल करार दे दिया, कहते हैं हुकूमत मुस्ताफी हो जाए, नए इलेक्शन कराए जाए। किसान पर जुल्म करने वालों का मुआवजा क्यों नहीं किया जाता? किसान के साथ जो जुल्म किया गया उस पर पूछताछ होनी चाहिए। किसानों के शाना बेशाना खड़े होने का ऐलान। फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। कोई पगड़ी उछालेगा तो उसकी पगड़ी फुटबॉल बना देंगे। सेनेटर फैसल वादे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पर्दों के पीछे बातें ना करें, खोलकर कहें। कोई बदमाशी करेगा तो डबल बदमाशी करेंगे, बस बहुत हो गया। इदारों को निशाना बनाना बंद करें। कानून बनाने वाले दोहरी शहरियत नहीं रख सकते तो जज कैसे रख सकते हैं? 2 मीडिया हाउसेस सुन ले, वो दिन गए जब आप उठाते बिठाते थे। मैं बताऊंगा उठाना बिठाना किसे कहते हैं। अफसर हो या मेरे जैसा मेंबर कौमी असेंबली, वो नाहल हो सकता है, लेकिन तौहीने पार्लियामेंट में आप किसी जज साहब को नहीं बुला सकते। तो सजा और जजा का सिस्टम सबसे पहले तो आपके अंदर बेहतर होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस की जमानत मेरे लिए खास बात नहीं। बानिया पीटीआई को हमेशा फेवर मिलती रही है। मुझे तौहीन अदालत पर सजा हो गई, लेकिन बानिया पीटीआई को कुछ नहीं कहा गया। आम आदमी को इंसाफ देने में किसका दबाव है? नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कमर अदालत में कोई ऊंचा भी नहीं बोल सकता। लोग हमसे पूछते हैं कि हम किसको खत लिखें, जो कानून साजी की गई इस पर भी अमल नहीं हो रहा। आम आदमी ज़रे अदलिया के काम से मुतमईन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के लिए मुख्तलिफ ब्लॉक खत्म, गवर्नर के लिए मखसूस कमरे वजीरों और अरकान असम्बली को अलॉट होंगे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं रवैया ठीक ना हुआ तो गवर्नर को उठाकर पंजाब भेज देंगे। गवर्नर के लिए केपी हाउस में मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है। नहीं चाहता अली बिन गंडापुर को विफाकी हुकूमत कहे तुम सूबे से निकल सकते। बिलावल भुट्टो गवर्नर हाउस में क़याम करेंगे, रोक सको तो रोक ले। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम 11वीं आवर में गुफ्तगू, कहा ओहदे का हल्फ लेने के बाद सूबे का मुकदमा लड़ने की बात की। नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं दौड़ते। बाहर से गंदम मंगवाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। निगरान दौरे हुकूमत में दूसरे मुल्कों के किसानों को पाकिस्तान के अवाम का पैसा दिया गया। बिलावल भुट्टो सरदारी ने एहतसाब का मुतालबा कर दिया, कहा किसान हमारी मुआशी शाहरग है। हुकूमत कमेटी खेलना चाहते बंद करे, वज़ीर आज़म स्कैंडल में मुलव्विस लोगों को ढूंढ कर एक्शन लें। नालायक और नाअहल लोगों की वजह से किसान को नुकसान हुआ।
हुकूमत किसानों से गंदम खरीद कर गलत फैसलों का अजाला करे, फॉर एक्सपोर्ट से पाबंदी हटाए, गंदम खरीद कर फलस्तीन का मसलूम आवाम को भेजे। पैनामा लीक्स का क्या हुआ था जो अब प्रॉपर्टी लीक्स का रौला पड़ गया। नवाज शरीफ का पैनामा से ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन्हें टारगेट किया गया। अब प्रॉपर्टी लीक्स में क्या नया इंकशाफ हुआ? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा प्रॉपर्टी लीक्स में परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज, वाटा, बहुत से नाम सामने आ रहे हैं। जो नाम सामने आ रहे हैं वो पहले भी थे और वो इनकारी भी नहीं थे। वारदात क्या हुई है कोई बताए, पुराना डब्बा फिल्म का चरबा है। गंदम की सरकारी खरीदारी ना होने पर जमात इस्लामी का आज लाहौर में किसान मार्च, हफ्जाबाद में रात गए। किसान बोर्ड के नायब सदर ईमानुल्लाह चट्ठा गिरफ्तार। गिरफ्तारी से पहले वीडियो बयान में बताया, हुकूमत पुरअमन एहतजाज से हाइफ है, हुकूमत की इन हरकतों से एहतजाज नहीं रुकेगा। हमारे पास ये कानून ज़रूर मौजूद है कि अगर कोई पाकिस्तानी बाहर मुल्क में जुर्म करता है तो वो पाकिस्तान में सज़ा होगी, लेकिन ये कोई जुर्म नहीं है कि आप बाहर इन्वेस्ट करें। अलबत्ता ये ज़रूर जुर्म है कि अपनी प्रॉपर्टी को आप डिक्लेयर नहीं की हुई यानी आपने छुपाई हुई है, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। बैरून मुल्क जायदाद खरीदना जुर्म नहीं, डिक्लेयर ना करना जुर्म है, जिस पर कार्रवाई होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कब्जा ना हो तो ओवरसीज पाकिस्तानी और खुद पाकिस्तानी अपने मुल्क में सरमायाकारी करें। फवाद चौधरी ने कहा, मालियाती स्कैंडल में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी के खानदान के नाम जगमगाते नजर आते हैं। पैनामा केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता तो ये ना होता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान बोले, प्रॉपर्टी लीक्स के मुताबिक दुबई में पाकिस्तानियों की जायदाद की कीमत $12.5 अरब है। क्या हुकूमत तबका बताना पसंद करेगी कि रकम कहां से आई? पूछा, हुक्मरान बाहर सरमायाकारी करेंगे तो पाकिस्तान में सरमायाकारी कौन करेगा? नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारिजा की बीजिंग में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग शी ने कहा, नायब वज़ीर आज़म का मनसब संभालने के बाद इस्हाक डार का दौरा अहम है। पाकिस्तान से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। पाक चीन दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत है। इस्हाक डार ने कहा, बेहतरीन मेहमान नवाजी पर चीनी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। CPEC से मैं तमाम उमूर पर बात हुई। दोस्त की हैसियत से पाकिस्तान चीन की हिमायत जारी रखेगा। IMF और वजारत खजाना में मुज़ाकरात। IMF का सरकारी इदारों में बढ़ते नुकसानात पर तशवीश का इजहार। सरकारी इदारों की निजकारी के लिए इक़दाम की हिदायत। सरकारी इदारों में नुकसानात की रिपोर्ट 2 रोज में तलब कर ली गई। हुकूमत तवानाई सेक्टर का गर्दशी कर्जा कंट्रोल न कर सकी, सजा आवाम भुगतेंगे। IMF का जुलाई में बिजली 5 की बजाय 7 रुपए महंगी करने का मुतालबा। IMF का कहना है, हुकूमत जुलाई में बिजली महंगी करके 150 अरब रुपए का इजाफी गर्दशी कर्ज पूरा करेगी। डेरा इस्माइल खान में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। खवातीन ने ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। ग्रिड रूट ट्रैफिक के लिए बंद। सवाबी में भी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। ताजी दोस्त ऐप ना लेने वाले होशियार हो जाए। गैर रजिस्टर्ड कारोबार पर 10,000 रुपए जुर्माने का इम्कान। नॉन फाइलेंस के बैंक से 50,000 नकद निकालने पर 0.9% टैक्स लगेगा। आइंदा माली साल के बजट में तजावुजात शामिल कर ली गई। ताजी दोस्त ऐप में शामिल ना होने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 182 के तहत कार्रवाई हो सकती है। बजट में गैर जरूरी और लग्जरी अशिया की दरामद पर टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़। कच्चे के डाकुओं ने कानकोट में अगवा मजदूरों की मजीद वीडियो जारी कर दी। मुतालिबात ना मानने की सूरत में मगवियों के कत्ल की धमकी दे दी। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों को 5 रोज कब्ल तंगवानी थाने की हुदूद से अगवा किया गया था। वजीर आला सिंध का पिनवाकल के बच्चे के अगवा का नोटिस। आज सुन रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, डाकू घर में घुसे तो पुलिस ने कहा था। वजीर आला ने कच्चे पे ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत जारी कर दी।
हुजरा शाह मुकीम में ओबाश नौजवान का ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के बस पर हमला। असिस्टेंट प्रोफेसर और तालिब इल्म नबील को तशद्दुद का निशाना बनाया। मार धाड़ के दौरान एक तालिबा भी जख्मी हुई। दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले मेजर बाबर खान नियाजी सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज, एयरफोर्स के हासी सर्विस और रिटायर्ड अफसरान की शिरकत। शहीद के रिश्तेदार और अहल इलाका भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। वजीर दाखिला की मियांवाली में शहीद के घर आमद, अहल खाना से ताज़ियत की। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर बाबर खान के वालिद नूर खान के बुलंद हौसले को सराहा। कहा, आप जैसे वालिद का हौसला देकर हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया। मेजर बाबर खान ने जान देकर दहशतगर्दों के मसमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। जिस कौम के पास शहीद मेजर बाबर खान जैसे बहादुर सपूत हों, उसे दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। मेजर बाबर नियाजी ने गुज़श्ता रोज़ों में ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश किया। फजाइम फलस्तीन को आजाद करो के नारों से गूंज उठी। यहूदी और ईसाई भी मुजाहिरे में शरीक हुए। आईसीसी के लाडले बच्चे भारत पर मेहरबानियां। T20 वर्ल्ड कप का एक सेमीफाइनल भारत के लिए मुख्तस कर दिया। भारतीय टीम 4 में पहुंची तो गयाना में दूसरा सेमीफाइनल खेलेगी। फाइनल का वक्त भी भारत की मर्जी से रख दिया गया। और कौमी टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का आखिरी मौका। आयरलैंड के खिलाफ कामयाबी के बाद इंग्लैंड में फतह के झंडे गाड़ने का आज़म लिए। कौमी टीम लीड्स पहुंच गई। खिलाड़ी एक रोज आराम के बाद जुमे से ट्रेनिंग करेंगे। 4 T20 मैचेस की सीरीज 22 मई से शुरू होगी। ग्रीन शर्ट्स के व्हाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टियन 19 मई को टीम ज्वाइन करेंगे।